HDFC लाइफ, हालांकि पैनल में अमित सेठ साहब नहीं है, लास्ट वीक मिड में उन्होंने HDFC लाइफ तेजी करने का कॉल दिया था, मुझे याद पड़ता है। उसके बाद से HDFC लाइफ ने गजब के, पिछले हफ्ते का चार्ट दिखाएंगे क्या डायरेक्टर साहब? देखिए क्या मूव्स एंजॉय, कहने के बाद से बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। बैती साहब आप मदद कर दो क्योंकि सेठ साहब है नहीं। बढ़िया ट्रेड हमने एंजॉय कर रखे हैं, बहुत अच्छे अप मूव्स पिछले हफ्ते के भुनाए हमने इस प्लेटफॉर्म पे उनकी कॉल के थ्रू। अब कैसा प्लेस है HDFC लाइफ? जी आशीष जी, काफी बेटर प्लेस्ड है। जिस हिसाब से थर्सडे के दिन भी 200 डेमा रीगेन किया और एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद फॉलो थ्रू बाइंग वापस फ्राइडे को बहुत शानदार देखने मिली है। वॉल्यूम्स में भी काफी अच्छा स्पाइक है विद अलॉन्ग विद द ओपन इंटरेस्ट। तो हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस अब थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, 570 के करीब का एक एसएल इसमें मेंटेन करे। हमें लगता है कि अब ये जो मूव है 620 तक का देखने मिल सकता है। चलिए भाई, अच्छा मैं स्टॉक्स और भी बातचीत, हमने वैसे सारा मैप कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और उनमें से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे एक्सपर्ट्स के व्यूज, कॉल्स। मैंने कहा था शुरुआत में प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन भी तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल आज से एक IPO की शुरुआत हो रही है, धर्मज क्रॉप गार्ड। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। 216 से 237 रुपए का प्राइस बैंड है। 251 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने जा रही है। एक एग्रोकेमिकल कंपनी, तो बेसिकली वो फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने का काम, एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने का काम। अब ये IPO में निवेश करना है नहीं करना है, ये क्वेश्चन मार्क। सब्सक्राइब करें कि नहीं? तो आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी साहब हेड इक्विटी रिसर्च से रिक्वेस्ट करी थी, समझाएं आप लोग का व्यू क्या बन रहा है। सोलंकी साहब जुड़ते हुए। सोलंकी साहब गुड मॉर्निंग। थोड़ा देख रहा था IPO को, FY22 के बेसिस पे महंगा लगता है, लेकिन केपेक्स पे स्पेंड है। एक बार केपेक्स कमीशन हो जाता है तो शायद कंफर्ट मिले। तो मैं FY22 के बेसिस पे इसे अवॉइड करूं या आने वाले प्रोजेक्शंस को देखते हुए आप लोग मानते हो सब्सक्राइब करना है? व्यू क्या बन रहा है सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें अगर अपन देखें तो एग्रोकेमिकल स्पेस में ये IPO जो है, इसमें मेजरली फ्रेश इशू का पोर्शन भी है। और ये जो फ्रेश इशू है कंपनी कर रही है अपने कैपेक्स को फंड करने के लिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, तो ग्रोथ के लिए मेजरली ये IPO है। तो इसमें अपने को FY23-24 और जो फ्यूचर की ग्रोथ है उसको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसी बेसिस पे हमारी राय इसमें सब्सक्राइब करने की है। और वैसे देखा जाए तो FY22 के बेसिस पे भी 27-28 टाइम्स है और इसमें जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में प्ले आउट करेगा। तो ये IPO फेयर वैल्यूएशन पे अपन कह सकते हैं अवेलेबल है, तो इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब किया जा सकता है। आने वाला, असल में अच्छी जो 250 करोड़ रुपीस मोबिलाइज कर रही है कंपनी, लार्जली जाना है फ्रेश इशुएंस पे, 216 करोड़ रुपए वहां जाना है और केपेक्स पे स्पेंड होगा। वंस कमीशन शायद अट्रैक्टिवनेस बढ़े। तो एटलीस्ट आनंद राठी का व्यू बनता हुआ धर्मज क्रॉप गार्ड में सब्सक्राइब किया जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच सोलंकी साहब। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मार्क कर लिए जाएं। कविता जी, टाटा मोटर्स, क्योंकि हम लोग स्क्रैपेज पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बड़ा स्पेंड शायद जो तूल मिले वो CV मैन्युफैक्चरर्स को, तो टाटा मोटर्स से बड़ा प्लेयर है नहीं इस देश में। फ्राइडे को अच्छे मूव्स टाटा मोटर्स लेकिन एंजॉय करके गया हुआ है। प्लेस कैसा है चार्ट्स पे? या आशीष जी, सो टाटा मोटर्स अगर आप पिछले 3-4 वीक देखें तो एक कंसोलिडेशन में था, बट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम। ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। लाइक 433 की इसकी क्लोजिंग है, 410 टू 440। आई बिलीव 25 to 30 पॉइंट्स का एक अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स में कमिंग 1 और 2 डेज में। आई बिलीव 433 के ऊपर ये निकलता है, इसमें बाय का एक रणनीति रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस 428 के ऊपर मेंटेन है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 445 तक के टारगेट्स के लिए देखें। अपसाइड इज ओपन अप टू 460 इन कमिंग 1 और 2 डेज एज पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल। परफेक्ट। चलिए, बाकी के स्टॉक्स पे आगे बातचीत। अभी इस समय काम कर रहा हूं, मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। शुरुआत पहला सौदा की शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।